प्रत्येक श्वास उनके चरणों में अर्पित हो, प्रत्येक चेष्टाएं उन्हीं की सेवा के लिए हों। बस हमें और कोई चाह नहीं। तस्या अपार रससार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। बार बार जन्म हो, हर जन्म में हमारी स्वामिनी हो श्री लाडली जू, और हमारा हृदय उनकी दासता से युक्त हो। कौन है ये लाडली जू? बोले तस्या अपार रससार विलास मूर्ते। जो अपार प्रेम रस है वो तो है लालजू। प्रीतिरु रस सिंधु सार संपदि विमला। मूर्तिमती श्री लाडली जू रस सिंधु श्री लालजू के प्रेम का सार रूप है। प्रीतिरु मूर्तिमती, तो प्रीतिरु रस सिंधु मूर्तिमती। रस समुद्र श्री लालजू का जो सार प्रेम आह्लाद है, वही जब रूप धारण किया तो श्री लाडली जू। तस्या अपार रस, ये ऐसा अपार रस है। वृंदावन नित्य विहार ब्रह्मादि दुर्गम गतेर, सबसे बड़े सृष्टि में भगवान ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी भी इस रस से अनविज्ञ हैं। जो प्रिया प्रीतम का नित्य विहार एकांतिक रस है, वहां न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। न बड़े बड़े देवता, न बड़े बड़े लोकपाल, न ब्रह्मा जी, न अन्य भगवान के जो दास आदि भक्त भाव, सुहृद भाव, सख्य भाव वाले, इनका भी प्रवेश नहीं। श्री प्रिया प्रीतम की रस महिमा का पार तो क्या, ब्रह्मा जी तो लालजू के बाल गोविंद रूप की ही महिमा का पार नहीं पा पाए। और सखा और बछड़ों का जब अपहरण किया तो कंपायमान होकर 3 परिक्रमा करके स्तुति करके ब्रह्मलोक को पधारे। धैर्य नहीं था हृदय में, कंपायमान हो रहे थे। फिर महामाधुर्य रस प्रेम रस की सार रूपा श्री लाडली जू, इनकी महिमा का पार कौन पा सकता है। तस्या अपार रस सार विलास मूर्ते, जिसे वेद कहता है रसो वैसा रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो रस समुद्र परमात्मा जब सार रूप प्रेम रूप धारण किया तो वो लाडली जू के नाम से पुकारा गया, कोई और नहीं है। वही परम तत्व है श्री महारानी जू के रूप में। तस्या अपार रस सार, अपार रस के सार की जो मूर्ति श्री लाडली जो है, ये प्रेम विलासमयी है। प्रतिपल इनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, श्री चरण से जो कांति प्रकट होती है, नख कांति, ये सब प्रेममयी, प्रेम की अद्भुत मूर्ति हमारी श्री लाडली जू महारानी जू। आनंद कंद, आनंद का मूल श्री लालजू महाराज, और आनंद का सार श्री लाडली जू महाराज। आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या, जो आनंद के मूल हैं वो श्री लालजू महाराज। और आनंद की परम एक महामयी कोई अनिर्वचनीय स्थिति, वो कौन है? प्रदान करने वाली जो अनिर्वचनीय प्रेम की एक स्थिति है, वो दासी भाव है,
श्री जी का सखी भाव है, किंकिरी भाव है, बहुत ही सौम्य गंभीर स्वरूप, महान। ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। कोई उदाहरण त्रिभुवन में नहीं जिससे हम अपनी महारानी जी का उदाहरण दे सके। इसलिए कहते कोई अनिर्वचनीय है। ऐसी हमारी श्री लाडली जो हम पर कृपा करें, हमारा बार बार जन्म हो पर लाडली जी के चरणों में अनुराग होकर हो, उन्हीं का नाम गाए, उन्हीं का जस गाए, उन्हीं की दास्तास की ठसक हमारे हृदय में बनी रहे। पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल्लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमद्रहस्यम यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकिरी भवितुमेव ममाभिलाषः। जो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति है, प्रेम ही प्रेम हमारी श्री जी, प्रेम ही प्रेम। ये केवल हरिवंश प्रताप सखियों के प्रताप से ही रूप का परिचय मिलता है, नहीं तो प्यारो ढुम छम तेन अच्छी सुखादी नाम ध्यानगम। अनुराग रस की मूर्ति, ऐसा रूप है कि केवल बस रोते रहो आनंद में। पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, कुछ नहीं। एक बार रूप प्रकाशित हो जाए महारानी जी का तो ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बस जीवन श्री जी हो जाती है, उन्हीं को देख देख के जीना। पूर्णानुराग रस मूर्ति, पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति प्यारी जो तडिल्लता भाम, ऐसी कांति प्रियाजू से प्रकट हो रही आभा। पीतारुण क्षय मनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की जैसी कांति, पूर्ण प्रेम रस की मूर्ति, जिनके श्रीअंग की आभा अनंत बिजलियों की कांति जैसी, और ज्योति ही परम भगवतो रतिमद्रहस्यम, भगवत तत्व की कोई रहस्यमयी ज्योति। रहस्य सबके परिचय में ना आने वाली ये लाडली जू, बाहर के आन द्वार के मोहि न जानत। जो सखियों की शरण में नहीं है, जो वृंदावन की रज का सेवन नहीं किए, जो रसिकों का संग नहीं किए, रसमयी वाणियों का अध्ययन नहीं किया, बिल्कुल नहीं जान सकते लाडली जी क्या है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, भगवत तत्व की कोई रहस्यमयी ज्योति, ज्योति परम भगवतो रतिमद्रहस्यम। श्री जी के श्री चरणों की ऐसी तेजमयी कांति प्रकट होती है, इसी कांति में, इसी तेज में जो लय हो गए उनका मोक्ष माना जाता है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण यहां नहीं पावे को जान। कोई जान नहीं पा रहा है ये तेज कहां, बोले लाडली जी के चरण कांति का तेज है। नख से प्रकट हुए तेज में ही ब्रह्मयोगी जन लीन हो जाते हैं, उसे मोक्ष कहते। इस तेज आवरण को पार कराने की सामर्थ्य सखियों की है। तब उनके नेत्र तेजो रूप निकुंजेव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, तब उनके नेत्र त्रपित न मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की।
रहस्यमयी ज्योति भगवत तत्व की श्री प्यारी जो है। राधा तत्व का ज्ञान केवल वृंदावन की रज रसिक और सखियों की कृपा से होता है। कोई कितना भी बड़ा और सब शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला और राधा तत्व के विषय में नहीं। राधा तत्व रहस्यमय विषय है, जो परम तत्व सब तत्वों के तत्व श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का जो आह्लाद है, आनंद है, प्रेम है, वो परम तत्व श्री लाडली जी। इसलिए कह रहे हैं ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, भगवत तत्व की रहस्यमयी प्रेममयी कोई ज्योति जो अब कोई नहीं रह गई, अब प्रकट हो रहेगी। यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, जो कृपया कृपा करके बरसाने में वृषभानु जी के महल में प्रकट हुए। यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवित में वो ममाभिलाषा। मेरी अभिलाषा है, मेरी चाह है कि मैं उन्हीं की दासी बनूं, जन्म जन्म लाडली जी महाराज की दास्ता मिले। वृषभानुगे महाराज श्री वृषभानु जी, ये पूर्व में बहुत साधना की, भजन किया, तप किया, तब हमारे ब्रजधाम में वृषभानु के रूप में प्रकट हुए। कलावती और सुचंद ने पूर्व जन्म में ऐसा भजन किया जो अवर्णनीय है, वाणी के द्वारा वर्णन किया नहीं जा सकता। महाभाग नृग के पुत्र भगवद अंश स्वरूप सुचंद जी थे। ये परम सुंदर चक्रवर्ती सम्राट और भगवान का विशेष अंश इनमें प्रकाशित हुआ। अर्यमा पितरों की 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी। तीनों परम सुंदरी और महान सामर्थ्य से युक्त। कलावती, रत्नमाला, मैना। पितर ने स्वेच्छा से कलावती जी का श्री हरि के अंशभूत महान सौंदर्य और वैभव से युक्त चक्रवर्ती सम्राट सुचंद के हाथ में दिया, और मैना रत्नमाला को विदेहराज जनक के हाथ में, और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित किया। रत्नमाला जो जनक जी की भार्या थी, उनसे श्री सीता जी, मेनका से पार्वती जी, कलावती और सुचंद, ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी ने। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो वो दिव्य तनुधारी
दोनों उस दीमक से बाहर निकले, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद्र जी ने कहा मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही ये राधा की बात सुनी सुचंद्र की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा पितामह, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और मेरे पति ने मोक्ष मांगा और मैं सहधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पति देव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए, और मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा पतिरेव ही नारियणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसौ याति तदा में का गतिर्भवेत एवं बिना न जीवाम यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विभला। मैं आपको शाप दूंगी अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोष बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे, और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, और आप जो मन में चाहे वैसी ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा कृष्ण, तो मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में और सुचंद जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुंज देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्वजन्म की बातें याद थी। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ, जिन्हें श्री वृषभानु जी के नाम से जाना गया। इनको भी पूर्व जन्म की स्मृति थी। गोपों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव जी के समान सुंदर वृषभानु जी, परम बुद्धिमान महामहिम श्री नंद राय जी ने बिचौलिया बन करके श्री वृषभानु जी का और कीर्ति जी का ब्याह रचाया। श्री वृषभानु जी और कीर्ति जी बरसाने में बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे।
बहुत ही दिव्य महल, क्योंकि जहां प्रियाजू प्रकट हो रही वहां कौन सी सिद्धि, कौन सी रिद्धि, कौन सी निधि, सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां छाई हुई। प्रकार परिखायुक्तम चतुर्द्वार समन्वितम करेन्द्र कज्जलाकार द्वारि द्वारि मनोहरम। जो वृषभानु भवन है, खाई और परकोटों से युक्त बहुत विशाल महल, जिसके प्रधान 4 दरवाजे और चारों पर मानो काजल का पहाड़ हो ऐसे गजराज खड़े हुए हैं। 2-2 गजराज चारों द्वार पर। राजभवन की मनोहरता का क्या वर्णन करे। वायुर्वेगैर मनोर्वेगैर चित्रवर्णैस्तुरंगमयी हार चामर संयुक्तम प्रोल्लसन मंडपादिरम। मानो मन के वेग से चलने वाले घोड़े, वायु के वेग से चलने वाले, शास्त्रों घोड़ों में सैनिक तैनात, चारों द्वार पर बड़े बड़े गजराज और वायु वेग और मनोवेग से चलने वाले घोड़े, सुंदर सुंदर हार आभूषण धारण किए हुए सेवकजन, विचित्र वर्ण वाले अश्वों की शोभा और बछड़ों के साथ लाखों करोड़ों गौओं के झुंड और धुरंधर बड़े बड़े बलवान बैल जो बड़ी शोभा पा रहे हैं। हजारों की संख्या में उनकी रक्षा करने वाले गोपालजन, कोई बंशी कोई बेत धारण किए हुए गीत गा रहे, बरसाने की बड़ी अद्भुत शोभा। वृषभानुवर के भवन का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वयं पूरी चतुराई लगा कर की, क्योंकि इसी भवन में श्याम सुंदर की प्राण प्रिया श्री लाडली जो प्रकट होंगे। भवन में ऐसे परकोटे हैं, ऐसा लगता है हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हुए, इतना तेजों में परकोटे वृषभानु महल के हैं। और लाखों की संख्या में दास दासियां हैं। हर समय कहीं वीणा ताल मृदंग आदि बाजे बज रहे, कहीं मनोहर गोप सुंदरियां गान कर रही। अंतःपुर की दिव्य विशाल छटा, उस भवन में ही सुंदर उपवन भी हैं। महल के अंदर ही उपवन है, बगीचे हैं, अलग अलग कुंजे हैं। कहीं अनार कंद मंदार नींबू के ऊंचे ऊंचे बड़े वृक्ष लहरा रहे, तो कहीं केतकी मालती माधवी मोगरा ये सुंदर लताएं खिली हुई हैं। महल के अंदर ही सुंदर निकुंज है, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध को भी मात करते, ऐसे सुगंधित। उस निकुंज में भौरे पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और बहुत सुंदर कुंड भी है, जिसमें हजारों दल वाले कमल हैं। कोई अष्ट दल, कोई 1000 दल वाले, विविध रंग के। महल की शिखरों में कोकिला, मोर, शुक, शारिका ये अद्भुत जस गान कर रहे हैं। फूलों की जगह जगह सहस्त्रों सैयाएं लगी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित जल वाले कई सरोवर हैं। कहीं सैकड़ों फुहारे छूट रहे हैं, कहीं सुंदर कुंडल करधनी हार धारण किए हुए सैकड़ों सुंदरियां सेवारत हैं।
राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया है। पर्वतीय पुष्प, जल पुष्प, स्थल पुष्प, इन सब से श्रृंगारित किया गया है पूरा महल। मालती की मकरंदों की बूंदें वहां झर रही हैं। पर ये सब सुख होने पर भी वृषभानु जी को विशेष आह्लाद नहीं हो रहा है। उनके हृदय में एक असंतोष सा है। समस्त ब्रजमंडल के महान विद्वान ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और कहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे पूर्व की स्मृति है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि भगवान श्री हरि की हृदयाराध्या राधा मेरे यहां प्रकट होंगी, पर अब तो जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिनका नाम राधा है, कृष्णेन आराध्यत इति राधा, श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो राधा। सा एवायम पुरुषः स्वयमेव समाराधन तत्परो भूत तस्मात् स्वयमेव समाराधन मकरोत अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते। लोक में और शास्त्रों में इसीलिए उनको श्री राधा कहते हैं क्योंकि स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं और वैसे ही वो श्री कृष्ण की आराधना करती है। अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति, वह परम पुरुष अनादि परमात्मा एक है, पर उसके हृदय में जब अपनी ही आराधना करने की इच्छा हुई, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वही पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी आराधना के लिए जब विकल हुए तो उन्हीं के हृदय का प्रेम मूर्तिमान होकर राधा रूप में हुआ। राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। श्री वृषभानु जी समस्त ब्रह्म ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें अब वो साधना बताओ, आराधना बताओ, उपासना बताओ, जिससे हमारे मन में जो युग युगांतर से इच्छा चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हमारी पुत्री बने, वो कब समय आएगा। मंगल हूं मांगती जहां निज मंगल की भीख, ऐसो उत्सव जन्म को अनंत कहूं नहीं दीख। जहां मंगल भी मंगल की भिक्षा मांगता है, आज उनका परम उत्सव है श्री लाडली जी का। मथुरा निकट जमुन तट पावन, राजति रावल नगर सुहावन। कीरति भानु बसहि नृप दंपति, गेह लक्ष 10 जिन गो संपति। माथुर मंडल में परम पावन वृषभानुपुर बरसाना, इसमें श्री वृषभानु जी विराजते हैं। कुछ दूर पर यमुना जी के पावन तट पर एक महल है, जहां स्नान आदि के बाद वस्त्र परिवर्तन करना, विराजना, फिर वहां से बरसाने आना। श्री कीर्ति जी
और वृषभानु जी का निज महल बरसाना ही है। 10 लाख गौओं की सेवा होती है, 10 लाख गौओं की सेवा। जहां श्री जी अवतरित हों वहां वित्त की अर्थात धन की, वैभव की क्या महिमा कोई वर्णन कर सकता है। पर इतना सब कुछ होने पर भी वृषभानु जी बहुत विनयवान और किंचन मात्र वैभव का अहम नहीं। धर्मवीत गुण शील निधाना, विनयवान निज नगर प्रधाना, महल बाग उपवन बन स्वामी, भार्या कीरति मन अनुगामी। अद्भुत ईश्वर है, अद्भुत धर्म का पालन करने वाले हैं, बड़ी विनय है, बड़े शीलवान हैं, महल वन बाग उपवन सबके स्वामी हैं। और कीरति जी मन के अनुसार चलती, वृषभानु जी के मन के अनुसार चलती हैं। वित्तवान सब गोप समाजा, अस धर्मज्ञ प्रजा जस राजा। जैसा स्वभाव वृषभानु जी का ऐसा ही स्वभाव और प्रभाव संपूर्ण प्रजा, कोई भी वहां गरीब नहीं, सबके यहां अद्भुत ईश्वर, सब विनय संपन्न। जस राजा तस प्रजा, सरल चित्त माने गो देवा, बनि गोपाल करत नित सेवा। यद्यपि शास्त्रों की संख्या में गौपालक है, फिर भी अपने हाथ से वो स्वयं गौ सेवा करते हैं। बहुत काल यही भांति बितायो, गो सेवा फल अवसर आयो। ऋषि मुनि पंडित विप्र पुजारी, तो सति सबे कीर्ति सत्कारी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि जन, ब्राह्मण जन, भगवत पूजक जन, इन सबको रोज निमंत्रण होता है और भवन में बुलाकर सबका आदर, सबका चरण धोना, अर्घपाद्य आदि अर्पित करना, भोजन पवाना, दक्षिणा देना, ये बहुत स्वभाव है कीर्ति रानी का। ऋषियों की प्रेरणा से एक व्रत ठाना, नित्य प्रति यमुना जी जाना, स्नान करना, यमुना में खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना और आकांक्षा करना कि श्री हरि की प्रिया का हमारे यहां प्रादुर्भाव हो। व्रत वृषभानु एक दृढ़ ठाना, नित प्रति करत जमुन स्नाना। रोज नियम, वर्षों ये नियम चला। नियम का प्रभाव बहुत बड़ा जोर का होता है। कोई नियम ले, दीर्घ काल तक करे तो सफलता निश्चित हाथ लगती है। प्यारी जू के प्रकट होने के लिए आराधना यमुना रस रानी की, यमुना जी में नियम पूर्वक स्नान करना और यमुना जी में ही खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना। धीरे धीरे कीर्ति रानी जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे गर्भ रहा। अब तो और प्रसन्नता हुई। जब तक जा सकती थी वृषभानु जी के साथ रोज यमुना जी जाती, जब जाने में असमर्थ हो गई तो वृषभानु जी अपने नियम की पूर्ति और बहुत प्रसन्न की, जरूर मेरे मनोभाव में जो युग युगांतर से
श्री हरिजू की प्रिया प्रकट होंगी, हमें लगता है कि वही अवसर आ गया, क्योंकि पुत्र तो हो चुका था। श्री दामानंद का पुत्र पहले से ही विराजमान था। ऐसा नहीं था कि संतान, पर बहुत समय से स्मृति पूर्व युगों की भी, कि जो कलावती के रूप में, सुचंद के रूप में भावना बनी थी कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु की प्रिया हमारे यहां जन्म ले, उनके लिए अनुष्ठान था। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं, प्रातःकालीन वेला पे वो प्रसंग भी है। भाद्र शुक्ल अष्टमी प्रभाता, लख्यो प्रवाह जात जल जाता। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी। अचानक मंत्र जप कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजो में कमल, एक अद्भुत आकर्षण, खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे, वृषभानु जी। जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई दे, कुछ अभी नहीं दिखाई दे, कमल और तेज। तो प्रविश धार गही कंज प्रसूना, लौटे भानु मोद ही दूना। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई, अपार आनंद। आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है। अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है पहले से ही, तेजो में। कीर्तिदा रानी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। दिव्य पुष्प जगमग द्वितिकारी, मोहे अद्भुत छटा निहारी। ऐसा दिव्य पुष्प है कि प्रेम विवश होकर, शिथिल होकर के कंज प्रसून गहे कर माही, चले हरसी ग्रह कीरति पाही। अति सुगंध अति रंग द्विति लीन्हे भानु समोद, आनि धर्यो सन्मान करी कीरत जी की गोद। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा, देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे ही कमल गोद में दिया,
उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरे संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा अद्भुत बिजली की सी कांति, गौर वर्ण, छोटी सी नन्ही सी लाडली जू, मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति लिए हुए। साहब ने देखा, जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई, देखा तो श्री लाडली जू। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जगु जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जगु जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। रसराज बिहारी की निज प्यारी, लादिनी प्रेम स्वरूपा हो। अति ही सुकुमारी रावलवारी, प्रगट प्रेम रस रूपा हो। निकुंज निवासिनी हरि ही वासिनी, राधे कृष्ण आनंदमयी। विभु अज अनंत व्यापक दिगंत सो, मूल प्रेम ब्रज प्रगट भई। प्रेम स्वरूपा रस आधारा, हे भक्त जनन हितकारी हो। कलि कलमस हारिणी भवभय तारिणी, गिरधर प्राण पियारी हो। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। अहिपति श्रुति सारद गावत नारद, शिव सुख ध्यान अगम्या हो। आहा, अहिपति श्रुति सारद गावत नारद, शिव सुख ध्यान अगम्या हो। छवि छैल छबीली अति अलबेली, गौर सुवर्ण सुरम्या हो। लावण्य अनूपा कृष्ण स्वरूपा, रसिक जीवनी श्री राधा। शिशु रूप रंगीली सुघड़ सजीली, सुमिरत बिन सत सब बाधा। यह नयन धन्य यह बैन धन्य, जिन देखा जिनने गुण गाया। ये ब्रज अनन्य ये ब्रज रज अनन्य, जहां प्रगटी जिसको अपनाया। श्री लाडली जू प्रकट हुई। कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही करभाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विश्व के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली लाडली जू प्रगट भई, वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आकर के
भय अचरज ग्रह देखि परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी, कर भाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि लगन नछत बल शोधरी। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार है, कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है इसके ग्रह नक्षत्र देखकर। शुद्धि भादों शुभ मास अष्टमी, अनुराधा के सोधरी, प्रीति जाग बल बालो करने लगन धनुष बर बोधरी। बालिका का नाम होगा राधा। विद्युत लहरी सी अंग आभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जी के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था उसका दुगुना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं, फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जू की महिमा का चिंतन करते हैं। इधर वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी जब से ब्रजेश्वर नंद के यहां नंद नंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देखा, तब से वो खोज रहे थे पूरे व्रज में कि इनकी प्रियाजू का कहां अवतार हुआ। कहीं न कहीं अचिंत गति देवर्षि नारद जी को खींच रही थी। प्रत्येक ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाते, कुछ देर खड़े होते, ध्यानस्थ होते, वहां की रज लगाते, फिर दूसरे घर में, ऐसे पूरे ब्रज 84 कोष में देवर्षि नारद खोज रहे थे प्रियाजू का कहां प्रादुर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर करके ध्यानस्थ होते, रज लगाते माथे पे ब्रजवासियों की चरण धूली। देवर्षि का सर्वज्ञ ज्ञान इस समय काम नहीं कर रहा था, प्रेम विकल थे। देवर्षि श्री किशोरी जी का अनुसंधान कर रहे थे पर पता नहीं पा रहे थे। राधा किशोरी के दर्शन की प्रबल इच्छा, मानो देवर्षि नारद ये साधन बता रहे हैं कि ब्रज की वीथियों में भ्रमण करना, ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे लगाना, तभी इस ब्रज धाम की महारज रानी की कृपा से महारानी जी का परिचय मिल सकता है, नहीं अन्यथा नहीं।